प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। भारत की सशस्त्र सेनाओं पर हमें गर्व है। हमारी सीमाओं के सजग प्रहरी राष्ट्र की रक्षा में सदैव तत्पर। थल सेना का टैंक और तोपखाना, वायुसेना के लड़ाकू जेट विमान, मिसाइलें और रॉकेट, नौसेना के जहाज और पनडुब्बियां, इन सभी पर हमें पूरा भरोसा है। सशस्त्र सेनाओं के लिए पूरे भारत से सभी वर्गों के होनहार किशोरों में अवसरोचित गुणों के विकास के लिए अच्छे स्कूलों की आवश्यकता हुई। उसके लिए खोले गए सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल आधुनिक गुरुकुल हैं, द्रोणाचार्य की शस्त्र शास्त्र शिक्षा परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हिमालय की उपत्यका सुंदर मनमोहक सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा इसी उपत्यका में अपने विद्यार्थियों को एनडीए खड़कवासला के लिए तैयार करता है। 1961 में तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री वी.के. कृष्ण मेनन ने 5 सैनिक स्कूल खोले। सातारा, कपूरथला, कुंजपुरा करनाल, चित्तौड़गढ़ और बालाचढ़ी जामनगर। 23 जून 1961 के शुभ दिन भारत के प्रथम सैनिक स्कूल का शिलान्यास सातारा महाराष्ट्र में श्री वी.के. कृष्ण मेनन ने स्वयं किया। श्री यशवंतराव चौहान मुख्यमंत्री महाराष्ट्र वहां मौजूद थे। सैनिक स्कूल लोकप्रिय हुए और जन जीवन में प्रवेश कर गए। पहले 5 सैनिक स्कूलों के अलावा अन्य स्कूल हैं नगरोटा जम्मू, बीजापुर कर्नाटक, कोरुकुंडा आंध्र प्रदेश, कड़ाकुट्टम केरल, अमरावती नगर तमिलनाडु, भुवनेश्वर उड़ीसा, पुरुलिया बंगाल, ग्वालपाड़ा आसाम, इम्फाल मणिपुर, तिलैया बिहार, रीवा मध्य प्रदेश, घोड़ाखाल उत्तर प्रदेश और सुजानपुर टिहरा। सैनिक स्कूल के विद्यार्थी सूरज की पहली किरण के साथ सामूहिक व्यायाम शुरू करते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन और मस्तिष्क। यहाँ व्यक्तित्व विकास के सभी पहलुओं पर समान रूप से बल दिया जाता है। हमारे विद्यार्थी जीवन का पहला पाठ प्रकृति की गोद में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भावनात्मक समता लाने के लिए सैनिक स्कूल असेंबली में देश प्रेम के गीत गाए जाते हैं। प्रधानाचार्य अपने ओजस्वी शब्दों से राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा देते हैं। जागरूकता बढ़ाने के लिए विद्यार्थी स्वयं समाचार सुनाते हैं और सामयिक विषयों पर छोटे-छोटे भाषण देते हैं। एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, साहस जहां सिद्धि तहां होई। मैं आज इसी विषय पर आपके सम्मुख अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। संसार में साहस का बड़ा महत्व है। जीवन में चाहे कितना ही बड़ा संकट क्यों न आ जाए, जो व्यक्ति साहस को हाथ से नहीं जाने देते वे अवश्य ही विजयी होते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने सेना से कहा, अटक के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी और उसमें भयंकर लहरें उठ रही थी। जब सेना ने कुछ उत्साह न दिखाया तो उस साहसी ने स्वयं अपना घोड़ा नदी में डाल दिया। कहते हैं अटक सूख गई और सब पार हो गई। साहस के बिना सफलता कोसों दूर रहती है। क्या साहस के अभाव में शेरपा तेन सिंह एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ सकते थे? क्या साहस के अभाव में सरदार पटेल 500 रियासतों को भारत में मिला सकते थे? कदापि नहीं। वास्तव में साहस हमारे आत्मविश्वास का क्रियात्मक रूप है। जब हम अपने विचार को क्रिया रूप दे देते हैं तो हमें सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है।
सैनिक स्कूल के विद्यार्थी एनसीसी कैडेट्स हैं। परेड और कैंप जीवन के अभिन्न अंग हैं। उनका मूल मंत्र है एकता और अनुशासन। भारत की सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के साथ कदम से कदम मिलाते हुए सभी सैनिक स्कूल विज्ञान और गणित के पठन पाठन और प्रयोग पर विशेष बल देते हैं। प्रयोगशालाओं में जगदीश चंद्र बोस और सीवी रमन जैसी तल्लीनता से हमारे विद्यार्थी प्रयोग करते रहते हैं। हमारे ये होनहार भावी सैन्य अधिकारी अब कंप्यूटर शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। सैनिक स्कूल में 10+2 शिक्षा प्रणाली है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम चलाया जाता है। सामान्य वर्ग के बालकों के अलावा आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े और कमजोर वर्गों के होनहार बालकों को हर साल फरवरी में आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर सैनिक स्कूलों में भर्ती किया जाता है। 10 से 11 वर्ष के बीच की आयु के विद्यार्थी कक्षा 6 में भर्ती होते हैं। मेधावी बच्चों को, अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा निर्धन वर्ग के बच्चों को राज्य सरकार और सैनिकों के बच्चों को केंद्र सरकार पूरी फीस छात्रवृत्ति के रूप में देती है। बाकी विद्यार्थियों के लिए भी विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। सैनिक स्कूल में कला और शिल्प पर भी ध्यान दिया जाता है। ये हैं हमारे होनहार मूर्तिकार। देवी देवताओं और राष्ट्र नेताओं की प्रतिमाएं बनाने में इन्हें विशेष दक्षता प्राप्त है। क्यों न हो, वे किताबी कीड़े नहीं, विकसित व्यक्तित्व के किशोर हैं। शारीरिक और मानसिक व्यायाम के बाद भोजन स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक। सैनिक स्कूल विद्यार्थियों को लगभग 4,500 कैलोरी से युक्त भोजन प्रतिदिन मिलता है, और वो भी उनके मन का। सैनिक स्कूल पुस्तकालय, आधुनिकतम पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, इनसे तो जीवन भर का साथ है। हम दीप से दीप जलाते हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय। सैनिक स्कूल में शारीरिक क्षमता बढ़ाने पर बहुत ध्यान दिया जाता है। रस्सा चढ़ना, लकड़ी का घोड़ा कूदना, योगासन, मन और तन का मिलन। ये सभी चीजें स्वास्थ्य के लिए अनुपम हैं। पैरेलल बार से हमारी मांसपेशियां बलिष्ठ होती हैं। मानसिक संतुलन, राइफल प्रशिक्षण, एनसीसी के उस्ताद राइफल के पुर्जों के बारे में और उसके बाद रेंज पर फायरिंग के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। सही निशाना, ध्वज संकेत, समुद्रगामी विचार, हवाई जागरूकता, शनो वरुणः, समुद्र हमारे लिए शुभ हो। हमारे विद्यार्थी देश की एकता और अखंडता के लिए सक्रिय हैं। सैनिक स्कूल के ध्येय के बारे में भुवनेश्वर के प्रधानाचार्य कर्नल ओम आधार। हमारा मुख्य ध्येय यही होता है कि हम अपने स्कूल से ज़्यादा बच्चे
एनडीए में भेजें। उसके लिए हम शिक्षा के साथ साथ उनको बहुमुखी विकास का प्रयत्न करते हैं। हमारा मुख्य ध्येय यही होता है कि हम अपने बच्चों को देशभक्त तथा सफल नागरिक बनाएं। सैनिक स्कूल कुंजपुरा के प्रधानाचार्य विंग कमांडर JS भल्ला। समाजवाद के प्रसार के लिए सैनिक स्कूलों ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है। चाहे छोटी जात के आदमी हो या पिछड़े हुए हो या निर्धन हो, पर उनके बच्चे अगर उनमें काबिलियत है, योग्यता है, तो उसके बल पर वो सैनिक स्कूल में एक अच्छी विद्या प्राप्त करते हैं, उसी लेवल की कि जैसे कि अच्छे अच्छे पब्लिक स्कूल्स में हो। प्रत्येक सैनिक स्कूल में अनुभवी और प्रशिक्षित चिकित्सक हैं जो बच्चों को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बच्चों की लंबाई वजन के लिए ग्रोथ कार्ड बनाए जाते हैं। अध्यापक और विद्यार्थी समान रूप से तत्पर रहते हैं। प्रकृति की गोद में मन और तन को समान सुख मिलता है। शरीर थक भी जाए तो क्या, मन तो यही कहता है, चलते रहो, चलते रहो, चलना ही जीवन है। ट्रेकिंग से सैनिक स्कूल विद्यार्थी वन्य जीव जंतु, वृक्ष और लताओं के बारे में ज्ञान स्वाभाविक रूप से प्राप्त करते हैं। दुष्यंत पुत्र भरत के समान ये भी सिंह शावक के मित्र हैं। फिर स्काउटिंग के मार्ग संकेत का प्रशिक्षण भी तो होता है। आई शाम और शुरू हुआ कैंप फायर। लोकगीत, लोक नृत्य, मधुर ध्वनि और समूह गान, मित्रों और सहपाठियों के साथ लय से लय और ताल से ताल मिलाते हुए संगच्छध्वम संवदध्वम। ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो, ये जिंदगी का राज है, मिलके चलो। ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो, ये जिंदगी का राज है।
बोलो देख दीना है घर बिकता है एगी चुटकुआरे रे गरिया जुगा चुटकुआरे रे गरिया जुगा चुटकुआरे रे गरिया जुगा चुटकुआरे रे गरिया जुगा सैनिक स्कूल में शिक्षा पाकर हमारे विद्यार्थी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला में प्रतियोगिता के आधार पर प्रवेश पाते हैं। वहां 3 वर्ष का प्रशिक्षण पाकर थल सेना, नौसेना और वायुसेना की अलग-अलग अकादमी में उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं। थल सेना में जाने वाले विद्यार्थी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 1 वर्ष का सफल प्रशिक्षण लेकर अफसर बनते हैं। आईएमए पासिंग आउट परेड में भाग लेकर अफसर बनने वाले सैनिक स्कूल के कुछ पूर्व विद्यार्थियों से और एकेडमी कमांडेंट से हमें बात करने का अवसर मिला। जीसी सुंदरम, आईएमए से पहले आपकी शिक्षा कहाँ हुई? मेरी शिक्षा सैनिक स्कूल कोरकुंडा में हुआ सर। सैनिक स्कूल कोरकुंडा में शिक्षा पाने से और फिर बाद में एनडीए या आईएमए में ट्रेनिंग लेते समय क्या आपको कोई लाभ रहा? सर ऐसे लाभ रहा ये कोऑपरेशन और वी यूज्ड टू अंडरस्टैंड ईच अदर। लाइक मिनी सैनिक स्कूल लड़के साउथ जोन एथलेटिक मीट में आते थे, तो कहाँ पे सारे सैनिक स्कूल साउथ जोन का सैनिक स्कूल आते थे, उधर सैनिक स्कूल का अंडरस्टैंडिंग होता था। फिर जैसे एनसीसी कैंप होते नॉर्थ का सैनिक स्कूल भी उधर आता था, फिर हम सब मिल के काम करते थे। जब इंडिया में पहुँचने के बाद हमारा अंडरस्टैंडिंग और पहचानना सब कोऑपरेशन उधर इंडिया में मिलते थे, और वहाँ से आने के बाद यहाँ आईएमए भी सेम कार्रवाई हो रहा है। जूनियर अंडर ऑफिसर जोधा, भारतीय सैन्य अकादमी में आने से पहले आपने कहाँ शिक्षा पाई? मैं भारतीय सैन्य अकादमी में आने से पहले सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में 7 साल तक पढ़ाई की। उसके बाद 3 साल की ट्रेनिंग मैंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भी की। जोधा, आप क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे ताकि हम सैनिक स्कूलों की व्यवस्था को और अच्छा बना सकें? हाँ, जैसे कि अभी गांव के अंदर बहुत कम को ही ऐसा मालूम है कि हमारे राज्य के अंदर भी एक सैनिक स्कूल है, ताकि अगर उन्हें और प्रचार के माध्यम से उन्हें बताया जाए कि ऐसा सैनिक स्कूल है जिसकी मदद से वो आर्मी के अंदर ऑफिसर बन सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। दूसरा, सैनिक स्कूल के अंदर हम एक ही राज्य के विद्यार्थी साथ पढ़ते हैं, इससे हमें, और उसके बाद जब हम राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। इसके लिए अगर उन्हें और बाहर घुमाया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सैनिक स्कूल कपूरथला में जो आपने प्रशिक्षण पाया, क्या उसका कोई लाभ आपको एनडीए या आईएमए में मिला? एक तरह से ये सैनिक स्कूल मिनी एनडीए हैं। हम जहाँ स्कूल में जो करते हैं वही सब कुछ एनडीए में होता है, थोड़ा एडवांस लेवल पे। यानी कि एनडीए की ट्रेनिंग हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ नया नहीं होता, सब कुछ पहले किया होता है, बस एक लोअर लेवल पे। आपने एनडीए में खेलकूद में क्या कोई योग्यता दिखाई? मैं एनडीए में मुझे ब्लेजर मिला था और एथलेटिक्स में मैं ब्लू था, और आईएमए में आने के बाद मुझे आईएमए ब्लू मिला बास्केटबॉल में। स्कूल में मुझे 3 ब्लू मिले थे सैनिक स्कूल में। या तो सैनिक स्कूल में जो खेलकूद की परंपरा आपने शुरू की उसे बढ़ाते रहे यहाँ तक, आईएमए तक। मुझे काफ़ी मौके मिले यहाँ इस चीज़ के। आज कितने जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हो रहे हैं? यहाँ 468 जेंटलमैन कैडेट ऑफिसर बन रहे हैं आज। और उसमें आपकी क्या पोजीशन है? मेरा 5वां नंबर है। जनरल सैगल, आज हम आपसे आपके विचार कमांडेंट के रूप में अपने सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों के बारे में जानना चाहेंगे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आने के बाद हमारे सैनिक स्कूल के पुराने विद्यार्थियों का योगदान कैसा है, उनका काम कैसा चल रहा है? सैनिक स्कूल के बच्चे जो हैं काफ़ी अच्छा करते हैं। यहाँ पर उनका मुकाबला होता है आर्मी कैडेट कॉलेज से आए हुए जीसीज के साथ, जेंटलमैन कैडेट्स के साथ, जैसे मैंने बोला डायरेक्ट एंट्री से जो आते हैं उनके साथ,
और जो टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं, ये और 3 किस्म की अलग एंट्रीज़ हैं आईएमए में, उनसे इनका मुकाबला होता है। उनके मुकाबले में जो सैनिक स्कूल के बच्चे हैं और ख़ास तौर से जो एनडीए के थ्रू आते हैं, उनका जो काम है यहाँ पर बहुत ऊंचे दर्जे का होता है। जैसा अगर मैं आपको एक आंकड़ा दूं कि अभी जो कोर्स पास आउट हो रहा है 77 रेगुलर कोर्स, उसमें 3 बच्चे सैनिक स्कूल के जो फर्स्ट 5% है, जो 5% हैं पूरे कोर्स में, उनमें से 3 सैनिक स्कूल के हैं। और जो जहाँ तक सवाल है अपॉइंटमेंट्स का, जिसमें बच्चों को कमांड करने की प्रैक्टिस दी जाती है उनके काम के ऊपर, उसमें 22 बच्चे सैनिक स्कूल के हैं जिनको कि अभी अपॉइंटमेंट मिले हुए हैं। और खेल के मैदान में भी 3 बच्चों ने एकेडमी ब्लूज़ पाए। बहुत ही अच्छा। आप क्या हमें कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि भविष्य में सैनिक स्कूल क्या करें जिससे आगे आने वाले बच्चे और भी अच्छा काम आईएमए में करें और अच्छे अफसर भारतीय सेना में बने? वैसे तो मैंने बताया आपको कि ये बच्चे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो कोई ख़ास कमी तो नहीं है इनकी ट्रेनिंग में। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल ख्याल है, एक तो खेल के मैदान में, अभी जैसे मैंने आपको बोला कि इनमें से सिर्फ 3 कैडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एकेडमी ब्लूज़ प्राप्त किए हैं। इसका मतलब ये है कि खेल में खेल के ऊपर और जोर देना चाहिए सैनिक स्कूल में, जितना हो सके वहाँ तक। दीक्षांत परेड, पासिंग आउट परेड में भाग ले रहे कैडेट्स का गर्व से फूला हुआ सीना, उन्नत मस्तक और ड्रिल स्क्वायर पर सधे हुए चटक कदम। तत्कालीन सेनाध्यक्ष स्वर्गीय जनरल अरुण कुमार श्रीधर वैद्य ने इस दीक्षांत परेड की सलामी ली थी। जेंटलमैन कैडेट्स के रूप में, प्रशिक्षार्थी के रूप में ये हैं अंतिम पद। इस कंपनी की कमान कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर एस सिद्धू, सैनिक स्कूल कपूरथला के भूतपूर्व विद्यार्थी। हमारे इन नए सैन्य अधिकारियों ने व्रत लिया है राष्ट्र सेवा का। आज इनका नया जीवन आरंभ होता है, जीवन जो देश के प्रति अर्पित है। इनका भविष्य सुंदर है, विहान स्वर्णिम है।